दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम जो विषय मालूमात करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अब साझेदारी क्या है ये पहले जानेंगे। एक साझेदारी दो या दो से अधिक पार्टियों द्वारा एक व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए और मुनाफे के साझा करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था है। यानी कई प्रकार के साझेदारी होती है। विशेष रूप में एक साझेदारी व्यवसाय में सभी जो भागीदार होते हैं उनको देनेदारी और लाभों का समान रूप में साझा करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भागीदार को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, उनके योगदान के अनुरूप वो कम ज्यादा किया जाता है, पर वो भागीदारी यानी साझेदारी करार में उसका उल्लेख होना चाहिए। अब एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी मुझे भाई सीमित रखना है, मेरा भागीदारों को सीमित देयता अगर रखनी है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में उतरता है, जहां वो बोलते हैं मेरे 10 लाख तक की मेरी सीमित लायबिलिटी रहेगी, खत्म स्टोरी। एक ऐसा भी होता है कि जहां साइलेंट पार्टनर होता है जो बोलता है मैं मेरा पैसा लगाऊंगा, जो मुनाफा होगा हर महीने मुझे इतना मिलना चाहिए, बाकी मुझे देयता में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उसकी फिर भागीदारी उसका परसेंटेज भी बहुत कम होता है। अब हम जानेंगे साझेदारी जो व्यवसाय है उसके क्या लाभ हो सकते हैं। एक तो है कि कभी भी एक से ज्यादा आदमी अगर एक साथ आते तो बेहतर ही होता है। कोई धंधा कर सकता है, कोई धंधा देख सकता है, यानी धंधा जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय लोगों में जाके उसकी प्रबंधन करना, उसकी प्रसिद्धि करना, उसको बताना और धंधा जोड़ना, उसका एक आदमी देखेगा तो दूसरा भाई धंधा करने के लिए भी लगेगा ना। तो ये अलग अलग चीज एक ही आदमी में नहीं हो सकता, तो दो दो तीन तीन अगर एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा और बेहतरीन होता है। अब व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होती है, आपका व्यवसाय स्थापित करने के लिए बहुत आसान होता है, स्टार्टअप में लागत कम होती है। अब इसमें उधार अगर लेना है तो एक से अगर ज्यादा आदमी होते तो उनकी क्षमता भी अधिक होती है। उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों को भागीदार अब बनाया जा सकता है। अब आपके हाथों में एक अतिरिक्त सेट होता है, जैसे मानो एक अकेला आदमी है बीमार पड़ गया तो उसका धंधा बंद हो गया, और जब तक बीमार है तब तक कुछ नहीं होने वाला। पर अगर पार्टनरशिप में करते 4 जन है तो एक बीमार पड़ेगा तो 3 जन तो करेंगे ना काम। तो ये जो फायदा है तो फायदा है ही, आपका आर्थिक बोझ कम होता है, आपके ऊपर ही सब करना है, मैं ही 100 रुपए के लागत लगाऊं तो फायदा नुकसान तो पूरा मेरी जेब से जाने वाला, तो लागत भी कम होती है, कागजी कार्रवाई कम होती है और कम टैक्स के फॉर्म भरने पड़ते हैं। अब ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद साझेदारी में कुछ तो नुकसानी की बातें भी है, क्या है ये भी जानेंगे। अब देयताएं जो रहती है वो सबसे बहुत अहम काम करती है नुकसान के बारे में। लाभ और संपत्ति को साझा करने के अलावा साझेदारी में किसी भी व्यावसायिक नुकसान को साझा करने के लिए साथ साथ किसी भी ऋण की जिम्मेदारी भी शामिल होती है। यानी अगर लोन ले लिया, कोई डूब गया तो साला डूबने के बाद वो जो राशि है वो भी सबके सिर पे एक साथ आनी है, तब वो समय में साझेदार भाग भी नहीं सकते। स्वायत्ता का नुकसान होता है, अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता, उसको तो पूछना है ना भाई, साझेदार को पूछना है भाई करूं या ना करूं। भावनात्मक संघर्ष बहुत बार होता है। ये बहुत अहम बात होती है कि जहां पार्टनरशिप यानी साझेदारी टूटती है, किसी को लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेके जा रहा है, ये बहुत शाना है, मैं तो क्या गधा ही हूं, मैं ही काम कर रहा हूं, ये तो खाली फायदा ले रहा है, ऊंच नीच, उसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मैं तो कुछ काम करके मुझे कोई जानता ही नहीं। ऐसे बहुत चीज होते हैं कि जो भावनात्मक संघर्ष के कारण ऊंच नीच के बारे में वो पार्टनरशिप यानी साझेदारी टूट जाती है। अब फ्यूचर सेलिंग की जटिलता ये होती है, फिर स्थिरता का अभाव होता है, स्टेडी ने, क्योंकि अगर भागीदार जो साझेदार है उसके अपना दिमाग चलाना चालू किया है तो स्थिरता कहां से आएगी। अपने दम पर निर्णय तो लेते ही नहीं, और अगर दोनों पार्टनर्स में असहमति होवे तो बहुत कठिनाई होने वाली है।
तो मुनाफे का बंटवारा करते समय भी बहुत बार नेल डेल होता है, दोनों में नोक होती है, संघर्ष हो सकता है। तो पार्टनरशिप करना है यानी साझेदारी करना है कि नहीं करना है उन आदमी के ऊपर निर्भर है। आपको धंधा बढ़ाना है, आपके जैसे सोच विचार करने वाले अगर अच्छे आदमी आ गए, एक साथ आ गए, तो अच्छी तरह साझेदारी निभा सकते हैं। पहले के जमाने में बहुत सारे ऐसे साझेदारी देखी जाइए कि जहाँ एक साथ मिलके उन्होंने बहुत अच्छे धंधे स्थापित किए, फिर अलग हुए, अलग अलग धंधे भी स्थापित हो गए। तो साझेदारी व्यवसाय के बारे में आज हमने 2 शब्द में इसकी जानकारी ली। ऐसे ही अगले वीडियो में कुछ और बातें आपको बताते रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।